जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। बिल्कुल मस्त होंगे। यू विक्टर ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जूनियर असिस्टेंट के बारे में कि यदि आप किसी भी स्टेट से जो जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी निकलती है, चाहे वो उत्तर प्रदेश से निकले, चाहे वो राजस्थान से निकले, चाहे वो मध्य प्रदेश से निकले, चाहे वो बिहार से निकले, यदि किसी भी स्टेट से जो जूनियर असिस्टेंट की जो वैकेंसी निकलती है उसके संबंध में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यदि आप जूनियर असिस्टेंट बनते हो तो आपकी जॉब लोकेशन क्या रहेगी, आपका जॉब प्रोफाइल क्या रहेगा, मतलब आपको क्या काम करना होगा और आपको कौन से डिपार्टमेंट में काम करने का मौका मिलेगा, आपका वहाँ पर वर्कलोड कितना रहेगा, सैलरी कितनी मिलेगी, प्रमोशन किस तरीके से होंगे, आपको छुट्टियाँ किस तरीके से मिलेंगी और आपका ड्यूटी टाइम कितना रहेगा। फिलहाल में हम ये जो वीडियो है वो उत्तर प्रदेश जूनियर असिस्टेंट के अकॉर्डिंग बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश जूनियर असिस्टेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम जॉब लोकेशन और सैलरी स्लिप के बारे में बात करेंगे। तो यदि आप जूनियर असिस्टेंट बनना चाहते हो उत्तर प्रदेश में तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और ओवरऑल यदि आप जूनियर असिस्टेंट बनने की सोच रहे हो तो आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको जो भी जानकारी प्रोवाइड करवाऊंगा वो बिल्कुल 100% ऑथेंटिक है, इसलिए आप इस पर बिल्कुल 100% विश्वास कर सकते हैं। अब हम शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो की बिल्कुल एक एक करके टॉपिक पॉइंट टू पॉइंट। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जॉब लोकेशन के बारे में। यदि आप उत्तर प्रदेश में जूनियर असिस्टेंट बनते हैं तो आपकी जो जॉब लोकेशन है वो ऑलवेज उत्तर प्रदेश में ही रहेगी। इसी तरीके से यदि आप राजस्थान जूनियर असिस्टेंट के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं, राजस्थान में लगते हैं, तो आपकी जॉब लोकेशन ऑलवेज राजस्थान रहेगी। इसी तरीके से मध्य प्रदेश में रहेगा, इसी तरीके से बिहार में रहेगा, मतलब ओवरऑल स्टेट वाइज इस तरीके से सीन रहने वाला है। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं जॉब प्रोफाइल के बारे में कि आपको कौन कौन से डिपार्टमेंट में काम करने का मौका मिलेगा। तो यदि आप जूनियर असिस्टेंट बनते हो तो आपको राजस्व विभाग में, सिंचाई विभाग में, खेल विभाग में, बाल विकास विभाग में, पंचायत राज विभाग में काम करने का मौका मिलेगा। तो ये कुछ ऐसे बहुत ही अच्छे खासे डिपार्टमेंट है जहां पर आपको सेवा देने का मौका मिलेगा। अब हम बात करते हैं काम के बारे में कि जूनियर असिस्टेंट बनने के बाद में आपको काम कौन कौन से करने होंगे। तो देखो, सबसे पहली बात तो यहाँ पर हम डिस्कस करें कि ये जो पोस्ट है ना, ये एक ऑफिस टाइप की नौकरी है, फील्ड वर्क बेस की कोई नौकरी नहीं है ये कि चलो आपको फील्ड में जाना पड़ेगा, फील्ड से आपको डाटा कलेक्ट करने पड़ेंगे, इस टाइप की नौकरी नहीं है ये एक ऐसी नौकरी है जहाँ पर आपको एक कुर्सी पर बैठकर, एक ऑफिस में बैठकर काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो किसी तरीके की फील्ड वर्क नौकरी नहीं है, मतलब ज़्यादा थकावट वाला काम नहीं है। आप फील्ड में जाओगे, घूमोगे तो वो ज़्यादा थकावट वाला काम होता है, लेकिन आप एक जगह बैठकर काम कर रहे हो आराम से कुर्सी पर, ऊपर पंखा चल रहा है, ठीक है, हो सकता है आपको एसी वाला रूम भी मिल जाए, आप एसी में बैठकर आपके मस्त तरीके से एक चेयर पर काम कर रहे हो, तो भाई इससे अच्छी नौकरी हो ही क्या सकती है जहाँ पर आपको बिल्कुल भी थकावट नहीं होगी, आराम से बैठे बैठे बिल्कुल रिलैक्स की कंडीशन में आप काम करोगे। तो ओवरऑल वर्कलोड यहाँ पर बिल्कुल जीरो के बराबर रहता है और बहुत ही अच्छी खासी नौकरी है। ठीक, अब हम बात करते हैं वर्क प्रोफाइल में कि आपको क्या क्या काम करना होगा। तो यदि आप जूनियर असिस्टेंट बनते हो तो आपको फाइलों से रिलेटेड काम करना होगा, जैसे फाइलों का मेंटेनेंस करना, फाइलों को सुरक्षित तरीके से रखना, इसके अलावा सीनियरों की सहायता करना, डाटा फीडिंग का काम करना, मतलब ओवरऑल आपका जो काम रहेगा ना वो डाटाओं से संबंधित रहेगा, रिकॉर्ड से संबंधित रहेगा और फाइलों से संबंधित रहेगा। ठीक है, तो आपका काम फाइलों से रिलेटेड, डाटाओं से रिलेटेड और रिकॉर्ड से संबंधित रहेगा। उसके बाद वर्कलोड मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि बिल्कुल यहाँ पर ना के बराबर वर्कलोड रहता है। अब हम डिस्कस करते हैं प्रमोशन के बारे में कि आपका किस तरीके से प्रमोशन होगा। देखो, आप कनिष्ठ सहायक बनोगे सबसे पहले, जिसकी 2000 ग्रेड पे की नौकरी होती है, जिसको हम जूनियर असिस्टेंट बोलते हैं। उसके बाद में आपका प्रमोशन होगा वरिष्ठ सहायक के रूप में, जिसका ग्रेड पे 2800 होता है। फिर वरिष्ठ सहायक से आपका प्रमोशन होगा प्रधान सहायक के रूप में, जिसका ग्रेड पे 4200 रहता है। फिर प्रधान सहायक का प्रमोशन होता है प्रशासनिक अधिकारी के रूप में, जिनका ग्रेड पे 4600 रहता है। फिर प्रशासनिक अधिकारी का जो प्रमोशन होता है वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी में, जिसका 4800 ग्रेड पे होता है। और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी का जो
प्रमोशन है वो होता है मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के रूप में, जिसका ग्रेड पे 54 होता है। लेकिन ऑलमोस्ट सीन क्या है कि यदि आप जूनियर असिस्टेंट बनते ना तो आपका जो प्रमोशन है वो प्रशासनिक अधिकारी तक तो बिल्कुल हो जाएगा। यदि आप कम एज में जूनियर असिस्टेंट बन जाते हो तो आप बिल्कुल श्योर है आप कम से कम प्रशासनिक अधिकारी से तो रिटायरमेंट लोगे ही लोगे। और यदि आपकी पोस्टिंग, यदि आपकी ज्वाइनिंग ज़्यादा एज में होती है, सपोज डेट आप 30 साल की और फिर आपकी ज्वाइनिंग होती है, तो आप प्रधान सहायक से मतलब 4200 ग्रेड पे की नौकरी से रिटायरमेंट लेके आओगे। और यदि आप 21 साल की एज में ही जूनियर असिस्टेंट बन जाते हो तो आप कम से कम प्रशासनिक अधिकारी तो बनोगे और हो सकता है कि आप वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भी बन जाओ। तो ओवरऑल आपका बहुत ही अच्छे खासे तरीके से प्रमोशन होगा। आप एक असिस्टेंट के रूप में पोस्टिंग लोगे और आपका जो रिटायरमेंट है वो एक अधिकारी के रूप में होगा। तो ओवरऑल एक बहुत ही ब्राइट फ्यूचर रहने वाला है आपका इस पोस्ट में। अब यहाँ पर हॉलीडे के बारे में बात की जाए, देखो संडे को आपका ऑलवेज छुट्टी रहेगी, जितने भी गवर्नमेंट हॉलीडे आते हैं उनकी आपकी छुट्टी रहेगी। इसके अलावा हर महीने का जो सेकंड और जो फोर्थ सैटरडे है उसका भी आपका हॉलीडे रहेगा। तो सेकंड और फोर्थ सैटरडे का भी आपको यहाँ पर ऑफ मिलेगा। ड्यूटी टाइम की बात की जाए तो आपका 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक ऑलवेज इसी तरीके से ड्यूटी टाइम रहेगा। और आप चाहो कि किसी मैं साथ के साथ दूसरे एग्जाम की तैयारी करूं तो यहाँ पर आपको किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी करने का बहुत अच्छे खासा टाइम मिलेगा। आपको ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा वर्कलोड रहेगा, आपको कुछ निश्चित फाइलें दे दी जाएंगी। आप उन फाइलों को चाहे अपने हिसाब से कैसे कंप्लीट करो, चाहे आप उन फाइलों को 1 घंटे में कंप्लीट करो या फिर आप पूरे ड्यूटी टाइम में कंप्लीट करो। आप यदि स्पीड से काम करके उन फाइलों के काम को 2 या 3 घंटे में कंप्लीट कर लेते हो तो बाकी का टाइम आप अपना पढ़ाई में दे सकते हैं। तो ओवरऑल ये ऐसी जॉब है जिसके साथ साथ आप किसी दूसरे हायर एग्जाम की तैयारी भी कर सकते हो। अब हम सबसे मेन टॉपिक पर आते हैं कि जूनियर असिस्टेंट को सैलरी कितनी मिलती है। यहाँ पर हम ये जो सैलरी के बारे में बात कर रहे हैं ये 2023 के अनुसार है। यहाँ पर हम जो डीए की रेट वो 2023 के अनुसार लिए। एचआरए हम उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट जो फिलहाल में अपने एम्प्लॉय को एचआरए दे रही है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमने एचआरए कैलकुलेट किया है। जूनियर असिस्टेंट की जो नौकरी है वो 2000 ग्रेड पे की नौकरी है। इनका स्टार्टिंग बेसिक पे 21,700 रुपये से स्टार्ट होता है जो कि 69,200 रुपये तक जाता है। ठीक है, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन रह गया हो तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके डिस्कस कर सकते हैं। अब हम अर्निंग के बारे में बात करते हैं। देखो इनका जो पहले महीने का स्टार्टिंग का बेसिक पे वो 21,700 रुपये रहेगा। फिलहाल में डीए की रेट 42% है। यदि मैं 21,700 का 42% कैलकुलेट करता हूँ तो 9,114 रुपये इनका डीए बन जाता है। यूपी गवर्नमेंट जो एचआरए है उसके मामले में 3 कैटेगरी बना रखी है। यहाँ पर हम काउंट करें सबसे हायर लेवल वाली कैटेगरी के बारे में, जैसे आपकी पोस्टिंग यदि लखनऊ में होती है तो आपको यहाँ पर 2200 रुपये का एचआरए मिलेगा। इसके अलावा आपको लगभग 450 के आसपास और अदर अलाउंस मिल जाएंगे जिसमें आपके पेन का, फाइलों का, इस तरीके का कुछ चार्ज रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से टोटल कुल मिलाकर आपका जो ग्रोस सैलरी है वो बनेगा 33,464 रुपये। अब इसमें कुछ कटौतियां होंगी, जैसे सबसे पहले आपका डिडक्शन होगा एनपीएस के रूप में। अब ये एनपीएस क्या है सबसे पहले मैं ये समझा देता हूँ। जिस दिन आपकी पोस्टिंग ज्वाइनिंग होगी उसी दिन गवर्नमेंट के द्वारा आपका एक एनपीएस अकाउंट खोला जाएगा। आपका बेसिक पे और डीए दोनों का 10% अमाउंट आपकी ग्रोस सैलरी में से काटकर आपके इस एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। जितना अमाउंट आपका कटा है ठीक उससे कुछ ज़्यादा अमाउंट, लगभग बेसिक पे और डीए का 14% इतना अमाउंट गवर्नमेंट अपनी खुद की तरफ से बिल्कुल एक्स्ट्रा में आपके एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफर करेगी। तो ओवरऑल आपके एनपीएस अकाउंट में हर महीने 24% अमाउंट आएगा। 10% तो आपका कटा जो और 14% गवर्नमेंट आपको बिल्कुल फोकट का देगी। ठीक है, तो अब ये जो एनपीएस का अमाउंट है इसके ऊपर आपको चक्रवर्ती के दर से ब्याज मिलेगा। आप चाहो तब इनको बीच में भी निकलवा सकते हो या फिर आप जब रिटायरमेंट लेके आओगे तब आपको ये एक साथ मिल जाएंगे। जीआईएस इसमें आपका इंश्योरेंस हो जाएगा जिसके आपके महीने के 60 रुपये कटेंगे। सीजीईएचएस में आपके 360 रुपये महीने के कटेंगे। इन 360 रुपये की जो महीने की कटौती हो रही है इस कटौती में आपको और आपकी पूरी फैमिली को बिल्कुल फ्री मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी। तो ओवरऑल आपकी कटौती कितनी हुई,
₹501 की आपकी पहले महीने में ओवरऑल कटौती हो गई। अब हम डिस्कस करते हैं सबसे मेन टॉपिक के ऊपर कि आपकी नेट सैलरी कितनी बनेगी जो पहले महीने में आपके अकाउंट में ट्रांसफर होगी। मेरी आपसे अभी भी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और आपके जितने भी दोस्त हैं उन सभी के साथ ज़रूर शेयर करो, क्योंकि आपके सपोर्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इस तरीके के वीडियो से हम आपको मोटिवेट करते रहते हैं, क्योंकि आज आपके मोटिवेशन का एक सबसे बड़ा सोर्स क्या है, वो है सैलरी। भाई गवर्नमेंट जॉब लगने का भी हमारा एक सबसे बड़ा रीजन रहता है कि वहां पर हमें एक स्टेबल तरीके से अमाउंट मिलेगा, हमारी लाइफ सिक्योर रहेगी। और यदि आपको पता चले कि यहाँ जहाँ आप नौकरी लगना चाह रहे हो वहाँ पर सैलरी बहुत अच्छी खासी मिलती है, तो जाहिर सी बात है आपको ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, आपको काम करने में ज़्यादा मजा आएगा, मेहनत करने में ज़्यादा मजा आएगा, तैयारी करने में बहुत अच्छा लगेगा। तो सैलरी से आपको मोटिवेशन मिलता है। तो इसी तरीके से हमारे मोटिवेशन का एक छोटा सा सोर्स है, वो है चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना। मात्र ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड का काम है आपका ये, लेकिन इससे हमें एक बहुत अच्छा खासा मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ एक बार ज़रूर करें। अब हम डिस्कस करते हैं नेट सैलरी। तो इनकी जो पहले महीने की नेट सैलरी है वो बनेगी 29,963 रुपये। तो यदि आप जूनियर असिस्टेंट बनते हैं तो आपकी पहले महीने की नेट सैलरी बनेगी 29,963 रुपये। आपके पहले महीने में एनपीएस अकाउंट में टोटल अमाउंट जुड़ेगा 7,395 रुपये। 3,081 रुपये जो आपके कटे, 4,313 रुपये जो गवर्नमेंट अपनी तरफ से ट्रांसफर करेगी। टोटल एनपीएस अकाउंट में अमाउंट बनेगा 7,395 रुपये। एनपीएस, भाई ये एनपीएस में तो आपके खुद के रुपए है ना, इसमें भी आपके खुद के रुपए। तो टोटल आपकी सैलरी कितनी बनी पहले महीने की? 37,358 रुपए। टोटल सैलरी कितनी बनी? 37,358 रुपए। तो इस तरीके से ये एक वीडियो था जिसमें आपके सभी के सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। आप चाहते हो कि मैं इसी तरीके से किसी दूसरे टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं तो आप अभी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, जस्ट आपको नेक्स्ट अगले दिन ही आपको वो वीडियो देखने को मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों। फिर मिलते हैं हम इसी तरीके से आपके डिमांड के अकॉर्डिंग आपके बताए हुए वीडियो पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।